हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना पिछला टॉपिक दैट इज लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। पिछले क्लास में हम लोग इसको ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं बोला था कि 2 पार्ट करके हम इसको कवर करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी स्टार्ट किए थे। उसके अंदर हम लोग फर्स्ट 3 पॉइंट्स पढ़ चुके थे। आज का क्लास जो है पॉइंट नंबर 4 से शुरू होगा। जो भी बच्चे लोग पुराना वीडियोस नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके तुम लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन का पार्ट 1 देख सकते हो। ये वाला उसका पार्ट 2 है, सेकेंड पार्ट है वीडियो का ये, ठीक है। देखना पॉइंट नंबर 4, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल्स। पब्लिक ऑफिस वाला कोई गवर्नमेंट पोजीशन या टाइटल का मतलब होता है कोई रिवॉर्ड, कोई अवार्ड, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये टाइप के अवार्ड्स, ठीक है। अगर हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं जिसमें हम किसी को पैसे दे रहे हैं कि वो जल्दी रिटायर हो जाए ताकि उसके जगह कोई नया आदमी अपॉइंट करवाएंगे हम लोग, या फिर हम कुछ भी पैसा दे रहे हैं कोई भी बड़ा अवार्ड जीतने के लिए, जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब अवार्ड्स जीतने के लिए हम कुछ पैसे दे रहे हैं, तो ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलते हैं ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल्स। और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं लॉ के द्वारा वॉइड है, क्योंकि इन सबको एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना गया है, ठीक है। देखना, एन एग्रीमेंट टू ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एज इट इंटरफियर विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन best qualified for the service of the public. Public policy requires that there should be no money consideration for the appointment of an office in which the public is interested. तो कोई भी गवर्नमेंट पोजीशन, कोई भी पब्लिक पोजीशन के लिए हम किसी को पैसे नहीं दे सकते अपॉइंटमेंट करवाने के लिए। और अगर हम किसी को पैसे देते हैं, बेसिकली वो घूस देना हुआ, ब्राइब करना हुआ, और वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होंगे, ठीक है। The following are the examples of agreements that are void since they are tantamount for sale of public offices. पहला, an agreement to pay money to a public servant in order to induce him to retire from the office so that another person may secure the appointment is void. ठीक है। अगर हम किसी को पैसे देते हैं और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं कि वो जल्दी रिटायर हो जाएगा, और वो जल्दी रिटायर होने से क्या होगा, कोई नेक्स्ट व्यक्ति उसके जगह अपॉइंट हो सकता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, एन एग्रीमेंट टू प्रोक्योर अ पब्लिक रिकॉग्निशन, कोई पब्लिक रिकॉग्निशन, कोई पब्लिक अवार्ड जैसे कि पद्म विभूषण फॉर रिवॉर्ड इज वॉइड। मतलब हम किसी को पैसे दे रहे हैं, और पैसे हम क्यों दे रहे हैं, ताकि वो हमको कोई प्रेस्टिजियस अवार्ड दे। अगर हम ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, कोई रिवॉर्ड पाने के लिए हम पैसे दे रहे हैं, तो वैसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड माना गया है, ठीक है। दिस इज पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5, एग्रीमेंट टेंटिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज। अगर कोई हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव मोनोपोली क्रिएट करना है, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड माना गया है। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर, किसी और को घुसने नहीं दे रहा मार्केट में, और क्योंकि मोनोपोली होगा तो वो क्या करेगा, बहुत हाई प्राइसेस चार्ज करेगा कस्टमर लोगों से। तो अगर ऐसा हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव है मोनोपोली क्रिएट करना एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वैसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड माना गया है, ठीक है। देखना, एग्रीमेंट हैविंग फॉर देयर ऑब्जेक्टिव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनोपोलीज, अगर ऑब्जेक्टिव मोनोपोली एस्टैब्लिश करना है, देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, XYZ and ABC were only the manufacturers of oxygen cylinders in West Bengal. They both entered into a contract for supplying the same at very high rate. दो जन थे सिर्फ, दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिए और मिलके बहुत हाई प्राइसेस चार्ज करने लगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को माना गया है कि मोनोपोली करने के लिए किया गया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड इन द कंट्री। सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एज दे इंटेंडेड टू क्रिएट मोनोपोलीज। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ये लोग क्या किए समझ में आया ना बेटा,
दो पार्टी थे, एक XYZ और दूसरा ABC, दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर बनाते थे, ठीक है। कोविड के टाइम पे देखिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स का बहुत डिमांड है, तो दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, एग्रीमेंट कर लिए और मिलकर बेचेंगे डिसाइड किए, कंपटीशन नहीं करेंगे, मिलकर बेचेंगे, और बहुत हाई प्राइस चार्ज करने लगे अचानक से। तो इन दोनों का मिलकर बेचने का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वो लोग मोनोपोली क्रिएट करके बहुत हाई प्राइसेस चार्ज करना चाहते हैं, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स। मैरिज ब्रोकरेज का मतलब होता है मिडिल मैन, जो कि कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशन के बदले दो व्यक्ति का मैरिज करवाएगा, शादी करवाएगा। तो अगर हम पैसे लेते हैं दोनों पार्टी का शादी करवाने के नाम का, तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। तो हम किसी से पैसे नहीं ले सकते ये बोलकर कि हम तुम दोनों का शादी करवाएंगे, ठीक है। तो सर वो जो शादी.com है वो क्या है सर? बेटा शादी.com जो है ना, वो शादी करवाने के नाम का पैसा नहीं लेता है। अगर शादी करवाने के नाम का पैसा लेगा ना तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। वो क्या करता है, एक वेबसाइट है जहां पे तुम अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हो और प्रोफाइल क्रिएट करवाने के नाम का पैसा लेता है, ठीक है। बाकी लोग उसका प्रोफाइल देखेंगे, पसंद आएगा तो बातचीत करेंगे और शादी करेंगे। शादी करने के लिए पैसा नहीं ले रहा या शादी करवाने के नाम का पैसा नहीं ले रहा, वो सिर्फ किस बात का पैसे ले रहा है, साइट पे जो वेबसाइट है उस पे तुम अपना प्रोफाइल बनाओगे उसका पैसा ले रहा है, प्लस उसमें एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं और उसका बहुत पैसा उनको कमाई होता है। शादी करवाने के नाम का पैसा वो लोग भी नहीं लेते हैं, ठीक है। देखना पॉइंट नंबर 6, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स। एन एग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड विच इज नोन एज अ मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम दो पार्टी का शादी करवाएंगे और बदले में कुछ पैसे ले रहे हैं हम लोग, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ठीक है। एज इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फॉर इंस्टेंस, एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पर्सन हायर्ड टू प्रोक्योर अ वाइफ इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। किसी को पैसे देना कि वो तुम्हारे लिए वाइफ खोज के ला देगा, वो तुम्हारे लिए शादी करवा देगा तुम्हारा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ठीक है। एग्जाम्पल नोट करके बताया, वही मैं जो बोला मैरिज ब्यूरो वाला। मैरिज ब्यूरो ओनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन and does not negotiate marriage for reward, therefore it is not covered under this point। तो जो शादी.com है वो यहाँ पे कवर नहीं होगा, क्योंकि वो लोग इंफॉर्मेशन देने के नाम का पैसा लेते हैं, वो लोग शादी करवाने के नाम का पैसा नहीं मांगते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। अगर हम न्याय के खिलाफ हैं या न्याय के सामने आ रहे हैं, न्याय जस्टिस में इंटरफियर कर रहे हैं, तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग वॉइड बोलेंगे, ठीक है। तुम सोचो ना, अगर तुम किसी आई विटनेस को पैसा दे रहे हो कि वो कोर्ट में जाके झूठ बोलेगा, तो किसी को तुम पैसा दे रहे हो कोर्ट में जाके झूठ बोलने के लिए, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो तुम्हारे वजह से क्या हो रहा है, जस्टिस जो है, जस्टिस नहीं हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम आई विटनेस को पैसा दे रहे हो झूठ बोलने के नाम का। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड होगा, ठीक है। एन एग्रीमेंट हुज ऑब्जेक्ट इज टू इंड्यूस मतलब किसी को प्रभावित करना, एनी जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द स्टेट टू एक्ट पार्शियली और करप्टली इज वॉइड। किसी को घूस देना या किसी आई विटनेस को पैसा देना झूठ बोलने के नाम का, ये सब तुम्हारे वजह से क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस हो रहा है, और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, as it is opposed to public policy। So also in an agreement by A to reward B, who is an intended witness in a suit against A, in consideration of B absenting himself from the trial। तो क्या बोल रहा है, तो कोर्ट में मत आना, कोर्ट में छुट्टी मार देना और उसके बदले में तेरे को पैसे दूंगा। तो तुम क्या कर रहे हो, न्याय में इंटरफियर कर रहे हो, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। इसका मतलब तुम अगर किसी को पैसे देते हो, उसको बोलते हो कि तू झूठ बोलना कोर्ट में, या फिर उसको बोलते हो कि तू कोर्ट मत आना इस नाम का, तू पैसे ले ले, तो अगर तुम पैसा देते भी हो तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है,
और तुम वो पैसा वापस रिकवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशंस। किसी का अगर कोई चीज ड्यूटी है, ठीक है, हम उसको उस काम करने के नाम का पैसा नहीं दे सकते। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, ए हु इज अ मैनेजर ऑफ अ फर्म एग्रीज टू पास अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्स इफ एक्स पेज 2 लाख रुपीज प्राइवेटली। ठीक है, तो मैनेजर का तो काम ही है कॉन्ट्रैक्ट पास करना। अगर सब कुछ ठीक है डॉक्यूमेंट, तो मैनेजर का काम है कॉन्ट्रैक्ट पास करना। मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट पास करने के नाम का पैसा नहीं मांग सकता, और अगर वो पैसा मांगता है तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ठीक है, वही लिखा हुआ पहले, द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एग्रीमेंट दैट आर वॉइड एज दे टेंड टू क्रिएट एन इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। इंटरेस्ट का मतलब होता है कुछ बेनिफिट्स होना, अगेंस्ट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी। तो जो चीज हमारे ड्यूटी बनता है उसके लिए अगर हम पैसे ले रहे हैं तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एंड लास्ट वन, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देता हूं मैं जैसे ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, AK-47 देगा प्लस एक मोबाइल देगा ए बी को, और बी बदले में पैसे देगा सपोज 5 लाख रुपीस। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, कंसिडरेशन जो है अनलॉफुल है। कौन सा कंसिडरेशन अनलॉफुल है? AK-47 वाला कंसिडरेशन अनलॉफुल है। ठीक है, लेकिन ये मोबाइल वाला कंसिडरेशन, मोबाइल खरीदना बेचना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल वाला कंसिडरेशन लॉफुल है। ठीक है, तो इसमें एक पार्ट जो है वो अनलॉफुल है और जो दूसरा पार्ट है वो लॉफुल है। ठीक है, तो अगर लॉफुल और अनलॉफुल पार्ट को अलग अलग किया जा सकता है तो फिर लॉफुल वाला पार्ट जो होगा वो वैलिड हो जाएगा और अनलॉफुल वाला पार्ट जो है वो वॉइड होगा। जैसे मैं बोलूं कि 5 लाख रुपए में 4.5 लाख AK-47 का है और 50,000 रुपए मोबाइल फोन का है। ठीक है, तो मैं अलग अलग कर दिया, तो ये 50,000 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है मोबाइल फोन वाला, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। ठीक है, और जो AK-47 वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाएगा। ठीक है, और अगर हम अलग अलग नहीं कर सकते, मैं बता नहीं सकता कि AK-47 का कितना है और मोबाइल का कितना है, अलग अलग नहीं कर सकते, तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट को ही वॉइड माना जाएगा। ठीक है, देखना वही लिखा हुआ है, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। देयर इज नो प्रॉमिस फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन if there is anything illegal in the consideration which must be taken as a whole. The general rule is that where the legal part can be severed, severed मतलब अलग करना, from the illegal part, the bad part may be rejected and the good one can be retained. तो बोल रहा है कि अगर लीगल और इलीगल को अलग अलग कर सकते हैं तो लीगल वाला पार्ट वैलिड होगा और इलीगल वाला पार्ट वॉइड होगा। ठीक है, बट वेयर द इलीगल पार्ट कैनॉट बी सीवर्ड, दोनों अलग अलग नहीं किया जा सकता, देन द होल कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, तब पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड माना जाएगा। क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 9, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। ठीक है, इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। जो भी बच्चे लोग पुराना वीडियो नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाके पुराना वीडियो भी जरूर से देख लेना। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। हम लोग बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रहा है, चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, सब्जेक्ट मिल जाएगा, पढ़ना चालू करो, सारा दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।